नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत पर ट्रंप का टैरिफ और जॉन बोल्टन का करारा वार। क्योंकि ये बयान इसलिए बहुत खास है क्योंकि जॉन बोल्टन ने जो कहा है उसे दुनिया सुनकर हैरान भी है। एक ऐसा फैसला जिसने भारत और अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट घोल दी और एक ऐसा बयान जिसने व्हाइट हाउस के गलियारों में हलचल मचा दी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भारत के खिलाफ अनावश्यक और नुकसानदेह कदम उठाने का आरोप लगाया है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% तक का अमेरिकी टैरिफ लगा दिया है। इतना ही नहीं, रूस से तेल खरीदने के लिए 25% का अतिरिक्त टैक्स भी इसमें जोड़ा गया है। बोल्टन के मुताबिक ये कदम उल्टा है और दोनों देशों के रिश्तों को इससे नुकसान पहुंचेगा। लेकिन ट्रंप अपने फैसले का बचाव करते हैं। उनका ये कहना है कि भारत रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीद रहा है और फिर उसे खुले बाजार में मुनाफे के लिए बेच रहा है, जबकि यूक्रेन में लोग मर रहे हैं। बोल्टन का तर्क साफ है कि अगर यही कसूर है तो चीन भी रूस से तेल खरीद रहा है। लेकिन ट्रंप ने बीजिंग पर न तो ऐसे किसी टैरिफ को लगाया और ना ही सेकेंडरी प्रतिबंध ही दिखाए। अप्रैल में ट्रंप ने चीन के साथ टैरिफ और छेड़ा था, एक समय जो 145% दर तक पहुंची हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने सख्ती को हटा दिया। भारत ही एकमात्र देश है जिसे यूक्रेन युद्ध विराम की कोशिशों के तहत इस तरह के टैरिफ को झेलने पड़ रहे हैं। बोल्टन चेतावनी देते हैं और इस गलती से हुए भरोसे के नुकसान को भरने में कहते हैं कि वक्त लग जाएगा और ये भारत और अमेरिका के रणनीतिक रिश्तों पर गहरा असर भी डाल सकता है। हालांकि उनका एक इंटरव्यू इस वक्त खूब चर्चाओं में है। बोल्टन ने पीएम मोदी को तंज भरी सलाह भी इस इंटरव्यू के दौरान दे दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 2 बार नामित कर दें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ट्रंप को हैंडल करने का बेहतर तरीका ढूंढ रहे हैं। जून में पाकिस्तान ने इस बात की घोषणा भी की थी कि वो भारत और पाकिस्तान संघर्ष में निर्णायक राजनयिक हस्तक्षेप के लिए ट्रंप को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने वाला है। तो क्या ट्रंप की टैरिफ पॉलिटिक्स भारत और अमेरिका के रिश्तों को एक नए तनाव की ओर लेकर जाएगी, या फिर ये महज एक कूटनीतिक चाल है जो अगले चुनाव से पहले वैश्विक राजनीति का खेल बदल देगी? ये इसलिए भी बहुत तेजी से मुखरता के साथ उभर रहा है क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस पूरे प्रपंच के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की सिर्फ एक ही मंशा है। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार चाहिए और अगर ये नोबेल पुरस्कार उन्हें मिल जाता है तो उसके लिए उनके पास जो ग्राउंड है कि उन्होंने देखिए कैसे राष्ट्रों के बीच चल रहे युद्ध को रुकवा दिया, जिसका वो बार बार श्रेय लेने की कोशिश भी करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच आपने देखा जो युद्ध हो रहा था उस युद्ध को रुकाने में उनकी भूमिका रही। अब यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे युद्ध को रुकवाने की दिशा में मुलाकात होने वाली है, लेकिन देखना होगा कि इस मुलाकात से क्या सचमुच युद्ध पर विराम लग पाता है और जो डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा है वो पूरी हो पाती है क्या, ये अपने आप में बड़ा सवाल।